तो बात करें इसके डेफिनेशन की तो यहां पर हो जाता है इंटेंशनल टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना, खत्म करना, ठीक है, इंटेंशनल, जानबूझकर, इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, फुल टर्म होने के पहले, फुल टर्म होने का मतलब कि जब सेकंड ट्राइमेस्टर हो जाता है उसके पहले ही, मतलब अभी बच्चे की पूरी तरीके से अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है और उसके पहले ही अगर आप उसको खत्म कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एबॉर्शन या फिर एमटीपी बोला जाता है। और फुल टर्म का मतलब यहां पर लिखा हुआ है अप टिल 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के मतलब प्रेगनेंसी अभी सिर्फ 20 वीक के अंदर अगर अभी है और उसके पहले अगर आप खत्म करवाना चाहते हैं तो इस कॉल्ड एमटीपी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। पहले ये जो था ये इलीगल माना जाता था, माना गया था, मतलब इंडिया में इलीगल था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने इसको लीगलाइज कर दिया है। लीगलाइज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर अभी कंडीशन जो है वो बहुत सारी चेंज होती रहती है। यहाँ पर कब लीगलाइज किया गया था तो आप ध्यान में रखेंगे 1971 में इसको लीगल बना दिया गया था। लीगल का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी व्यक्ति जाए और वो अबॉर्शन करवा सकता है, ऐसा नहीं। फीमेल फीटिसाइड, आप याद रखेंगे कि फीमेल फीटिसाइड जो होता है यानी कि भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या हिंदी में ऐसा बोलते हैं, तो जो अगर मतलब आपको पता चल गया कि हाँ प्रेग्नेंट जो लेडी है वो उसके जो चाइल्ड होने वाला है, उसका जो बेबी होने वाला है वो फीमेल होने वाला है, तो उसको आप अगर आप अबॉर्ट करा रहे हैं जानबूझकर इसलिए कि सिर्फ वो फीमेल है तो वो इलीगल है। लेकिन यहां पर कुछ शर्तों के साथ इसको लीगलाइज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसने लीगलाइज किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन कब? 1971 में। तो यहां पर 1971 में इसने लीगल तो कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ, कुछ टर्म एंड कंडीशन है तभी आप उसको लीगल मतलब आप अबॉर्शन करवा सकते हैं अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं, वरना आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। वो कौन कौन से हैं वो आप अभी हम लोग यहां पर लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल और इसके अंदर में एक बार अमेंडमेंट भी किया गया है, मतलब एक चेंज भी किया गया है, बदलाव भी किया गया है, और उसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 62 पे। तो पेज नंबर 62 पे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक येलो कलर के एक नया बॉक्स बना दिया गया है और इस बॉक्स के अंदर में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बारे में दिया हुआ है। अब इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में क्या कुछ बोला गया है और साथ ही ये किन किन शर्तों के साथ लीगलाइज किया गया है उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी ऐसे बॉक्सेस दिए गए हैं, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर 3 के अंदर में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले में देखा था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाले टॉपिक में ऐसे अलग से येलो कलर के बॉक्स में बना कर दिया हुआ था। यहाँ पर भी ये एक टॉपिक नया ऐड किया गया है, ये सब येलो बॉक्सेस के अंदर में ऐसे बना कर दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका ये जो बॉक्सेस हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि ये नए नए टॉपिक ऐड किए गए हैं तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर में आपको इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो प्रेगनेंसी होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में ज़्यादा मतलब सेफ माना जाता है एज कम्पेयर टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसकी बात भी हम लोग आगे कर लेते हैं। आप इसे पहले जल्दी से नोट डाउन करेंगे फिर हम लोग तो एमटीपी जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब जो 3 महीने का होता है, ठीक है ना। तो यूजुअली हम लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी जो होती है वो 9 महीने की होती है, तो 3, 6, 9, तो ये 3 ट्राइमेस्टर में होता है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि विद इन 3 मंथ में, और 3 मंथ या फिर हम लोग बोल सकते हैं 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर में अबॉर्शन करना ज़्यादा सेफ माना जाता है, रिलेटिवली ये सेफ होता है। हालांकि सेफ तो कुछ भी नहीं होता है, रिस्कियर ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिवली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में थोड़ा सेफ माना जाता है, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर मतलब अबॉर्शन आप करना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर इज मच मोर रिस्कियर। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर में जब अबॉर्शन कराना ज़्यादा रिस्कियर होता है क्योंकि वहाँ पर अटैचमेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका होता है ना। जो चाइल्ड है और अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो चुका होता है, चाइल्ड की पूरी पूरी बॉडी बन चुकी होती है, फीमेल बॉडी से ज़्यादा तरीके से मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अटैच हो चुका होता है, तो उसको तोड़ के निकालना फिर फीमेल के लिए भी रिस्कियर होता है ना। मेल के लिए तो खैर मतलब जो चाइल्ड है उसके लिए तो रिस्की नहीं है, उसको तो हमको खुद मारना ही है। एमटीपी का मतलब ये क्या हो गया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब उस चाइल्ड को हमको खत्म करना है। लेकिन रिस्कियर का मतलब किसके लिए? ये उस फीमेल के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए ज़्यादा रिस्की होगा, ठीक है। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर में यही बातें कही गई थी, वो आपको येलो बॉक्स मैंने बताया है और वो भी एक्ट से रिलेटेड है, तो ये तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ये जो है इसमें ये बोला गया है कि अगर 12 वीक के अंदर अंदर अगर आप अबॉर्शन करवाते हैं तो यहाँ पर केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी,
केवल एक मेडिकल प्रोफेशन वाला बंदा चाहिए और वो आपको खुद से मतलब आसानी से, चूंकि वो ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, तो इस वजह से एक मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। लेकिन अगर 12 से 24 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर अगर यहाँ पर है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर वो चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक की ज़रूरत नहीं बल्कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको ऐसा करना होगा, जब अबॉर्शन कराया जाता है, जब आप डॉक्टर मतलब जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर तो जब अबॉर्शन होता है, तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर में जब जाते हैं, तो वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो आप पूरा जब आपका पेपर बनता है कि हाँ कौन कौन सी डॉक्टर की निगरानी में वहाँ पर अबॉर्शन कराया गया, तो उन दोनों डॉक्टर्स के साइन होते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर मतलब रिक्वायरमेंट आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को नहीं, ये हम जागरूक होंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हमें पता होना चाहिए कि हाँ अबॉर्शन अगर हम कराने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ 2 डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आया, अगर मतलब टर्मिनेशन में अगर अबॉर्शन करते वक्त कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन आ गया, अगर कंडीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो उस वक्त यहाँ पर 2 अगर एक एक्सपीरियंस डॉक्टर रहेगा तो थोड़ी मतलब जान बचाई जा सकती है। ये चीज़ें होती हैं। तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर में अगर अबॉर्शन कराया जाता है, एमटीपी कराया जाता है। तो आप इसे जल्दी से लिखेंगे, फिर हम लोग अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एमटीपी जो है वो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर में लीगल माना जाता है। तो बात करते हैं एमटीपी जो है वो कब कब लीगल है, आप कब कुछ करा सकते हैं, कब आप एमटीपी करा सकते हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से अगर प्रेगनेंसी जो आप नहीं चाहते थे अनवांटेड अगर हो गया, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में आप करा सकते हैं, बिल्कुल भी वो लीगल है। कंडीशन वहाँ पर हेल्थ कंडीशन देखी जाती है कि अगर फैमिली के अंदर में मतलब पहले से ही अगर 3 4 5 बच्चे हैं, है ना, और गरीब फैमिली है, परिवार को खिलाने के लिए नहीं है, तो आपको वो अगर आप कोर्ट के अंदर में ले जाकर देते हैं कि हमारी फैमिली गरीब है, खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, पहले से 3 4 बच्चे हैं, पालने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से अगर प्रेगनेंसी हो गई है, अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, तो मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप मतलब पैसे नहीं है या जो कुछ भी, तो उसकी वजह से आप वहाँ पर आपको कोर्ट से परमिशन मिल जाती है कि आप वहाँ पर अबॉर्शन करा सकते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ किया था, आप सोचो कि कॉपर टी आप लगाए हुए हैं, फीमेल के अंदर में है, और फिर भी अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर वो फीमेल है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ कर रही है और फिर भी अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो इसका मतलब उसकी गलती नहीं है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की गलती है। फिर वो उस कंपनी के ऊपर में वो सू भी कर सकती है कि इस कंपनी वाले कल मुँहे का मतलब मैंने ऐसा यूज़ करा और उसकी वजह से ये क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो गया और प्रेग्नेंट हो गई। तो वहाँ पर भी आपको कंडीशन मतलब वहाँ पर आपको ये हो सकता है, मतलब आप अबॉर्शन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। रेप की वजह से अगर प्रेगनेंसी हुई है तो आप बिल्कुल भी आसानी से यहाँ पर अबॉर्शन करा सकते हैं। इफ़ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और फेटल आइदर टू मदर और फीटस और बोथ, अगर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रखती है, कई बार ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाती है जब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू मदर कर ही नहीं सकती है, क्योंकि या तो उसकी जान को खतरा हो जाता है या फिर बच्चे की जान को खतरा है या दोनों की जान को खतरा है। तो ऐसे में अबॉर्शन कराना, अगर डॉक्टर बता रहे हैं नहीं अगर आप अबॉर्शन करा लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि फिर फीटस को ही आप खत्म कर दें, है ना, ताकि मदर की जान जो है वो बची रहे। और ग्रेव फिजिकल और मेंटल इंजरी, या फिर मदर या फीटस को क्या हो कि फिजिकल इंजरी हो जाए प्रेगनेंसी की वजह से या मेंटल इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से भी आप अबॉर्शन करा सकते हैं। चाइल्ड वुड बी फिजिकली मेंटली और सीरियसली हैंडीकैप्ड, और आपको अगर पहले से ही पता चल जाए कि जो चाइल्ड है, जैसे कई बार टेस्ट कराया जाता है, ठीक है, और टेस्ट के अंदर में अगर पता चल जाता है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला बच्चा पैदा होगा, ठीक है, जो 10-12 साल ही जिंदा रहेगा या जिंदा मतलब पैदा होते ही मर जाएगा, तो फिर 9-10 मतलब 5-6 महीने 6-7-8-9 महीने तक ढोने का क्या फ़ायदा है उसको, जब आपको पता ही है कि वो जन्म लेते ही अगर मर जाने वाला है। तो उस कंडीशन में क्या कराया जा सकता है कि आप आसानी से, या मेंटली चैलेंज्ड होगा, अगर वो पागल हुआ, पागल मतलब एज इन सेंस कि मतलब मेंटली अनचैलेंज्ड हुआ, या फिजिकली चैलेंज अगर वो पर्सन हुआ, या हैंडीकैप्ड अगर वो बच्चा होने वाला है, तो उसको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, या जेनेटिकल डिसऑर्डर अगर होता है तो उस केस के अंदर में क्या कर दिया जाता है कि आपको परमिशन दे दी जाती है कि आप अबॉर्शन करा सकते हैं। आई होप बात आ गई होगी समझ में आपको, ये आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर में यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। चलिए, थैंक यू।